क्या होगा अगर दुनिया के सभी मच्छर एक साथ गायब हो जाएं? क्या इससे फूड चेन पर कोई असर होगा? क्या प्रकृति में किसी तरह का कोई बदलाव होगा? सबसे जरूरी बात, क्या इससे इंसानों पर किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते हैं। दोस्तों आज की प्रजाति नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी प्रजाति है। यह ऐसी प्रजाति है मच्छरों की जो हजारों सालों से इंसानों का, जानवरों का खून पीते आ रही है। मच्छरों की करीब 2500 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से सिर्फ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो इंसानों का खून पीती हैं। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि सारे मच्छर इंसानों का खून पीते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ चुनिंदा कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो हम इंसानों के खून में इंटरेस्टेड होती है। वहीं एनोफिलीस मच्छर ऐसे होते हैं जो मलेरिया फैलाते हैं। इसके अलावा सिर्फ मादा मच्छर ही ऐसे मच्छर होते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। यानी कि जो जेंट्स मच्छर होते हैं उनका इंसानी खून से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इंसानी खून में कुछ ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो मादा मच्छरों को अंडों को पोषण देने का काम करते हैं। तो जितनी भी प्रेग्नेंट किस्म की जो फीमेल मच्छर होती हैं, मॉस्किटोज होती हैं, वो इंसानी खून में इंटरेस्टेड रहती हैं। तो एक बार सोच कर देखिए कि अगर दुनिया से पूरे मच्छर गायब हो गए तो क्या होगा। आप यही सोच रहे होंगे कि फिर ना मलेरिया होगा, ना डेंगू होगा, ना जीका वायरस होगा। इसके अलावा मॉर्टीन, ऑल आउट और अगरबत्तियां मार्केट से पूरी तरीके से गायब हो जाएंगी। इन कंपनियों को फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच करना पड़ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई में दुनिया से मच्छर गायब हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। आइसलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहां आपको एक भी मच्छर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? असल में दोस्तों, मच्छर ज्यादातर गर्म स्थानों में तेजी से पनपते हैं, लेकिन और भी दुनिया में ऐसे कई ठंडे इलाके हैं जहां पर मच्छर पाए जाते हैं। तो फिर आइसलैंड में क्यों नहीं पाए जाते? आइए समझते हैं। इसे समझने के लिए आपको मच्छरों के जीवन चक्र को समझना पड़ेगा। मच्छरों के जीवन चक्र में 4 पायदान होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है एग फेस, यानी कि इनके अंडे। दूसरा फेस होता है लार्वा। तीसरा फेस होता है प्यूपा, और चौथा फेस होता है अडल्ट। ठंडी जगहों में अंडे से निकलने के बाद मच्छर बहुत तेजी से तीसरे चरण में पहुंच जाते हैं, यानी कि ये प्यूपा बन जाते हैं। इसके बाद जैसे ही ठंडी का मौसम आता है, ये प्यूपा बर्फ में जम जाते हैं। बर्फ पिघलने के बाद ये वयस्क हो जाते हैं। लेकिन आइसलैंड में मौसम बहुत तेजी से बदलता है। अचानक वहां पर कभी भी बर्फ पिघलने लगती है और कभी भी बर्फ जमने लगती है। इस वजह से ये वयस्क मच्छरों को अंडे देने का समय ही नहीं देता, और उन्हें समय नहीं मिल पाता, और वो मारे जाते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर पूरी दुनिया से इसी तरह मच्छर गायब हो गए तो क्या होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मच्छर गंदे पानी में बहुत तेजी से पनपते हैं। गंदे पानी में रहकर ये खतरनाक बैक्टीरियाज को खाते हैं, जिसकी वजह से पानी साफ होता है। ये वाली खूबी हम शर्त लगा सकते हैं, आपको मालूम नहीं होगी मच्छर की, कि मच्छर खतरनाक बैक्टीरियाज को पानी के ऊपर बैठकर खाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो पानी में रहने वाले ऐसे और भी कई जीव हैं जो इस तरह के बैक्टीरियाज को खाकर पानी को साफ रखते हैं। इसके अलावा मच्छर फूलों के पॉलिनेशन में भी मदद करते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे मच्छर हैं जो सिर्फ फूलों का रस पीकर ही जिंदा रहते हैं। और मधुमक्खियों की तरह और भी ऐसे कई जीव हैं जो पॉलिनेशन का काम अच्छी तरह से करते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि मच्छर छिपकली और बाकी मछलियों का पेट भी भरते हैं। तो क्या इससे फूड चेन पर कोई प्रभाव हो सकता है? देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि छिपकली और बाकी मछलियां और भी कई तरह के जीवों को खाकर जिंदा रह लेती हैं। तो इतना अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया से अगर पूरी तरह से मच्छर गायब हो गए तो इससे किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्या ऐसा किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी और स्टेराइल इंसेक्ट टेक्नोलॉजी का सुझाव दिया है, जिसकी मदद से मच्छरों को तेजी से खत्म किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से होगा ये कि इनकी रिप्रोडक्शन करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म कर दी जाएगी, और ये बहुत आसानी से पूरी दुनिया से लुप्त हो जाएंगे। कुछ इस तरीके को अपनाकर मच्छरों को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, मच्छर इस दुनिया में रहे न रहे, हमारी दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि मच्छरों से हमारी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसे खत्म करने के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मच्छर हमारे देश में कई लोगों की जान हर साल लेते हैं बिकॉज ऑफ मलेरिया, डेंगू। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इन मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो इस मानसून एकदम सावधान हो जाइए, मानसून एकदम करीब है। कुछ ही दिनों में ये मानसून भारत को हिट करेगा, और उसके बाद मच्छरों की आवाजाही हमारे देश में बढ़ जाती है। तो भैया देख लीजिए, अपने आप को संभाल लीजिए, मच्छरों से दूर रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।